तो दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपनी क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में की गई है। 4 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो याद रखिएगा 4 रुपये 40 पैसे का कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड भी अनाउंस किया। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाक्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2493 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1913 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2191 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 12% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 2191 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा 2180 करोड़ के आसपास होगा। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से अभी भी देखें तो थोड़ा सा बेहतर आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2341 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1787 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 2102 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पे देखा जाए तो कंपनी के जो खर्चे हैं जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट अगर आप देखना चाहेंगे इस क्वार्टर में तो पिछले साल के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। कंपनी के अदर एक्सपेंस को अगर गौर करेंगे तो कंपनी का अदर एक्सपेंस 229 करोड़ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल मात्र 144 करोड़ था। तो वहाँ से देखें तो 50% ज़्यादा कंपनी का अदर एक्सपेंस आपको देखने को मिला है। तो इन जगहों पे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है वो आपको हाई देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 46 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 113 करोड़ का फायदा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 110 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 15% बढ़ा है, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि क्वार्टर कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए देखने को मिले, लेकिन घाटे में क्यों थी, क्योंकि कंपनी एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 174 करोड़ का लॉस लगा था, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में थी। फिर भी देखा जाए तो कंपनी ने कितना शो किया, नेट प्रॉफिट 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 128 करोड़ के आसपास होना चाहिए था। लेकिन अभी भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है। क्यों गिरा है, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस के रूप में अदर एक्सपेंस में कंपनी ने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए इस क्वार्टर में। चलिए ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.66 माइनस का, पिछले साल 4 रुपये के आसपास, अभी भी देखें तो 4 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में इस कंपनी के नंबर इन लाइन आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट के मामले में देखें तो कंपनी के जो नंबर है मार्केट एस्टिमेट से बहुत कमजोर आपको देखने को मिले। तो देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।